डियर स्टूडेंट्स, 24 जनवरी से जो हमारा पेड कोर्स आ रहा है, आइए उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफिंग कर लेते हैं। चूँकि बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि सर कोर्स कैसे चलेगा। तो देखिए, मंडे टू फ्राइडे डेली का एक रूटीन आएगा जिसमें 3 टॉपिक्स रहेगा, जीके जीएस का, 2 साइंस का रहेगा, मैथ और रीजनिंग के 2 टॉपिक्स रहेंगे। हमारा एक पंचवटी आता है जिसमें 5 छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं, जैसे एक संविधान संशोधन रहेगा, एक आर्टिकल रहेगा, 2011 की जनगणना रहेगा, 10 करंट अफेयर्स एक्सप्लेन्ड डेली आएगा, और जो प्रैक्टिस सेट आएगा 100 क्वेश्चंस का सेट, 200 क्वेश्चंस, ये इस बार एकदम फ्री रहेगा। आप मंडे टू फ्राइडे से बनाइए। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस रनिंग क्वेश्चंस होंगे जो प्रैक्टिस सेट में अनिवार्य रूप से होने चाहिए, और ये आपको एग्जामिनेशन में संभवतः दिखेंगे। एग्जामिनेशन का पैटर्न देखिए अलग है। एईडीओ और दरोगा या सीजीएल तीनों 3 तरह की परीक्षाएं हैं। हालांकि तीनों का सिलेबस लगभग मिलता जुलता है, लेकिन पूछने का प्रश्न तरीका अलग है। अभी दरोगा में आपने देखा कि करंट अफेयर 2014 का पूछ रहा है, जनधन योजना, या 2024 का पूछ रहा है, या एकदम सरस मिला 1 महीने पीछे का पूछ दिया। तो इस तरह से बहुत उतार चढ़ाव होता है जब दरोगा का एग्जामिनेशन आता है। करंट अफेयर्स में पता नहीं चलता कि पीछे के 1 साल का कर ले, 2 साल कर ले, 4 साल कर ले। लेकिन एईडीओ बीपीएससी ले रहा है, ध्यान रखिएगा, एईडीओ बीपीएससी ले रहा है, और बीपीएससी का अपना एक स्मूथ पैटर्न है। जैसे पिछले दिनों असिस्टेंट का एग्जामिनेशन हुआ, डीएसओ का हुआ, एएसओ का एग्जामिनेशन हुआ, आप इस लेवल के एग्जामिनेशन में एईडीओ के एग्जामिनेशन को देख सकते हैं। और स्मूथनेस ये है कि पिछले 1 साल का करंट अफेयर्स अच्छे से होना चाहिए, और 2-4 महीने पीछे और का भी कर लेना चाहिए करंट अफेयर। कहिए तो 1.25 से 1.5 साल पीछे के करंट अफेयर्स कर लीजिए, तो एईडीओ में करंट के क्वेश्चन आपका नहीं छूटेंगे। अभी देखिए, दरोगा के एग्जामिनेशन में वही लुसेंट, वही एसपीडी, करंट भी आ गया, जीके जीएस भी आ गया, 60 से 65 क्वेश्चंस आ गए। यही कट ऑफ जाएगा, पॉसिबली यही कट ऑफ जाएगा। दरोगा में क्या कट ऑफ जाएगा? 62 से 65। हम जनरल कैटेगरी की बात कर रहे हैं। रिजर्वेशन में 2, 4, 5, 8 मार्क्स कम कर लीजिए। एईडीओ में कट ऑफ ऊपर जाएगा, चूंकि सिर्फ पीटी है। तो ये मत मुगालते में रहिए कि पढ़ तो लिया था, अब होली के बाद 1 महीने बैठेंगे, झाड़ पोछ कर लेंगे। थोड़ा सा ही पढ़िए, लेकिन डेली पढ़िए। तो 24 जनवरी से रात में 9 बजे से स्टार्ट होगा। हम आपको सिलेबस को एकदम तोड़ करके 0 से स्टार्ट लेंगे। हम बार बार कह रहे हैं 0 से स्टार्ट लेंगे। किताबों का ज़ख़ीरा नहीं है, एकदम लिमिटेड बुक्स के साथ, पहले ही हमने बता दिया है, इसे लेकर चलेंगे। आपको एकदम थकना नहीं है। जितने भी 2 ही घंटे आपके पास है उसे ही लगाइए, लेकिन डेली पढ़िए। अगर आपने ब्रेक कर दिया, जो आपका रिदम बना हुआ था पिछले दिनों, ब्रेक तो आपने कर ही दिया है, फिर से जुड़िए और 1 ही घंटा पढ़िए, लेकिन डेली पढ़िए। रात में बैठिए ना, जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं या हमारी छात्राएं हैं या गृहिणियां हैं, रात में बैठिए ना, 2 घंटा रात में बैठ जाइए। रात में 12 से 2 कर लीजिए, या 11 से 1 कर लीजिए। 2 ही घंटा पढ़िए, लेकिन डेली कीजिए। मंडे टू फ्राइडे दे रहे, सैटरडे संडे आपका छुट्टी भी रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से पूरा कोर्स चलेगा। इस बात को लेकर इत्मीनान रहिए कि अब आपको क्या पढ़ना है, जो समय बचा हुआ है यह आपको नहीं सोचना है। हम आपको डेली एक पोर्शन लेकर आएंगे, इसे बस करते चलिए, देखते चलिए। हम आपके साथ तो रहेंगे ही, आपके लिए ये कोर्स रामबाण साबित होगा, ऐसी मेरी आशा है। बहुत सारी शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।